जरा सोचिए, अगर आप अपनी बेटी के शादी के लिए सिर्फ कुछ हजार रुपया महीना 15 साल तक किसी योजना में इन्वेस्ट करें और 15 साल बाद आपके हाथ में 70 लाख रुपया हो, वो भी बिना किसी रिस्क के, तो बताइए कि आप ऐसा सुनहरा मौका अपने हाथ से जाने देंगे? नहीं ना। तो देखो, यही मौका देता है सुकन्या समृद्धि योजना। लेकिन रियल प्रॉब्लम ये है कि भारत के ज्यादातर लोग इस गवर्नमेंट स्कीम का नाम तो सुन चुके हैं, पर हकीकत में इस योजना के बारे में सही जानकारी बहुत कम लोगों के पास है और इसी वजह से उनके दिमाग में तूफानों का सवाल चलता ही रहता है। जैसे, क्या ये योजना सेफ है या फिर ये भी सहारा के जैसा पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगा? और अगर ये सेफ है तो हर महीने कितना रुपया इस योजना में इन्वेस्ट करना होगा और कितने सालों तक करना होगा? फिर इस योजना में कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा और इस योजना में खाता कहाँ खुलेगा, कैसे खुलेगा, प्लस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यानी कागज पत्र लगेगा खाता को खुलवाने में? फिर अगर माता पिता की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा, पैसा मिलेगा या नहीं? इन सभी सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इस टॉपिक पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है और सरकार ने इसे क्यों शुरू किया था। मेरे प्यारे प्यारे ऑडियंस, सुकन्या यानी आपकी प्यारी बेटी और समृद्धि का मतलब हुआ विकास और आर्थिक रूप से संपन्न। फिर योजना का मतलब है सरकार का एक विशेष प्रोग्राम यानी सुकन्या समृद्धि योजना का मतलब हुआ बेटियों की समृद्धि के लिए की गई सरकारी योजना। यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जनवरी 2015 में शुरू की गई थी और इसका एक मुख्य उद्देश्य था गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की उन छोटे छोटे चिंताओं को मिटाना जो बेटी की पढ़ाई और शादी को लेकर हर साल बढ़ती ही जाती है। सरकार ने इस योजना को ऐसा बनाया है कि पिता या परिवार का कोई भी सदस्य हर महीने वो इस योजना में थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के कुछ 10-15 साल बाद एक ही बार में एक बड़ा रकम अपनी बेटी की शादी के लिए निकाल सके। अब सबसे जरूरी सवाल कि कौन कौन से लोग इस योजना का पूरा लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का फायदा उठाने के लिए आपकी बेटी का उम्र 10 साल से कम होना चाहिए। वैसे तो 10 साल भी चलेगी पर 10 साल से ज्यादा नहीं चलेगी और यह खाता सिर्फ बेटियों के नाम पर ही खोला जा सकता है, बेटों के नाम पर नहीं। फिर ये किसी भी धर्म या जाति के सिर्फ भारतीय नागरिक ही इस योजना का पूरा लाभ उठा सकते हैं। पर हाँ, ध्यान रहे, विदेशियों की बेटियां जिनके माता पिता भारत से बिलोंग नहीं करते थे पर अभी भारत में ही रह रहे हैं, वे भारतीय नागरिक नहीं कहलाएंगे, इसलिए वो सब इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। और इस योजना में एक परिवार का सिर्फ 2 ही बेटियों का खाता खुल सकता है, उससे ज्यादा का नहीं। लेकिन कुछ मामलों में 2 से अधिक खाता खुल सकता है। जैसे यदि पहली बार एक बेटी जन्मी और अगली बार 2 जुड़वा बेटियां एक साथ पैदा हो गई तो इस परिस्थिति में 3 खाता खुलवाया जा सकता है। पर ये सब सिर्फ जुड़वा बहनों पर ही लागू होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा सवाल कि इस योजना में कितना पैसा जमा करना होगा और कितने समय या साल तक इस योजना में आप कम से कम 250 रुपया और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपया तक ही
जमा कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। फिर आपको 14 साल तक लगातार इस योजना में पैसा जमा करना होगा। आप सालाना एक ही बार में सारा पैसा एक साथ डाल सकते हैं या फिर थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीना इस स्कीम में डाल सकते हैं। इसके बाद जब खाता 21 साल पुराना हो जाएगा तो यह मैच्योर हो जाएगा और आप पूरा पैसा ब्याज सहित निकाल सकते हैं। पर हाँ, ध्यान रहे, अगर आप इस खाते में 250 रुपये सालाना जमा नहीं करेंगे तो ये खाता बंद हो जाएगा। फिर आपको खाता को दोबारा ओपन करने के लिए 50 रुपया तक का जुर्माना चार्ज किया जा सकता है। तो चलिए अब जानते हैं कि हम ये खाता कहाँ खुलवाएंगे, कैसे खुलवाएंगे और खाता खुलवाने में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स यानी कि कागज पत्र लगेगा। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाना बहुत आसान है। आप ये खाता किसी गवर्नमेंट बैंक या गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस में जाकर खुलवा सकते हैं, पर इसके लिए आपको जरूरत होगी आपकी बेटी का जन्म प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी, फिर आपके पहचान पत्र या आधार कार्ड का फोटोकॉपी, यानी उस बेटी के पेरेंट्स का। अगर माता पिता नहीं है तो उसका दादा दादी, चाचा चाची कोई भी चलेगा। फिर आपको एड्रेस प्रूफ यानी पता प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी की जरूरत होगी। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप सिर्फ 250 रुपया में खाता खुलवा सकते हैं, पर आप जहां पर खाता खुलवाएंगे वहां पर आपसे कुछ पैसे चार्ज किए जा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको इस योजना में कितना % इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो जब ये योजना की शुरुआत हुई थी तो इसका इंटरेस्ट रेट 9.2% था। फिर 2022 में इसका इंटरेस्ट रेट बदलकर 7.6% कर दिया गया था। पर अब सबसे खुशी की बात ये है कि 2025 में इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर 8.2% कर दिया गया है। और इस स्कीम की सबसे अच्छी बात ये है कि इस योजना में आपको जो 15 साल बाद ब्याज सहित जो बड़ा रकम पैसा मिलेगा उसमें आपको 0% टैक्स देना होगा, यानी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि इस योजना को EEE श्रेणी में रखा गया है। पहला ई का मतलब है कि आप जो इस योजना में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, यानी इस योजना में जो आप पैसा डालेंगे उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा धारा 80C के तहत। और दूसरे ई का मतलब है आपको जो अपने जमा पैसों पर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज पैसा मिल रहा है उसमें भी आपको 0% का टैक्स लगेगा, यानी आपको अपने इंटरेस्ट पैसे पर भी कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और लास्ट तीसरे ई का मतलब है कि फाइनली जो आपको 15 साल बाद एक बड़ा रकम एक साथ मिलेगा ना, उसमें भी आपको 0% का टैक्स लगेगा। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपकी बेटी अभी सिर्फ 5 साल की है, तो आप 2025 से हर साल 25,000 रुपया इस योजना में जमा करते हैं तो 14 साल तक आपने कुल 3 लाख रुपया जमा किए होंगे। और आपको 21 साल बाद यानी कि 2046 में आपको मिलेगा 9,23,677 रुपया। मतलब आपने जो पैसा इस योजना में इन्वेस्ट किया था उससे 3 गुना से भी ज्यादा आपको ब्याज सहित सारा पैसा मिलेगा। पर अगर आप हर साल 1.5 लाख रुपया इस योजना में इन्वेस्ट करते हैं तो 10-15 साल बाद आपको मैच्योरिटी पर लगभग 70 लाख रुपया तक पैसा मिल सकता है, जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे प्यारी ऑडियंस, हर गवर्नमेंट स्कीम की तरह
इसमें भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है जो कि आपका जानना बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें, वरना अगर आप कुछ मिस कर गए ना तो आपका भारी नुकसान हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर अभिभावक यानी कि खाता खोलने वाले कोई भी परिवार का सदस्य जैसे माता पिता का अगर मृत्यु हो जाता है तो उस परिस्थिति में क्या हमें पैसा मिलेगा या फिर नहीं, या फिर मान लीजिए कि अगर उनकी बेटी का मृत्यु हो जाता है तो क्या उन्होंने जो पैसा जमा किया था उनको वापस मिलेगा। इन सभी सवाल का जवाब आपको आगे मिलेगा कि अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो इस योजना में कोई इंश्योरेंस कवर भी नहीं है, लेकिन जितना पैसा उन्होंने जमा किया था और जितना रिटर्न उन्हें सालाना मिलता है उसे जोड़कर जितना भी पैसा होगा उसे बेटी को निकाल कर दे दिया जा सकता है। उसे बेटी या नॉमिनी वही रकम निकाल सकती है, और अगर बेटी की मृत्यु हो जाती है तो अभिभावक मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर वो सारा पैसा ब्याज समेत निकाल सकते हैं और उसके बाद खाता बंद करना हो। और फिर इस योजना में एक और बहुत बड़ी कमी है कि जब बेटी बड़ी हो जाती है और वो प्यार मोहब्बत में फंसकर घर से भाग जाती है और बाद में उसे पता चलता है कि उसके नाम पर लाखों रुपया पैसा जमा किया गया है, तो वह बिना अपने पिता की अनुमति के भी वो सारा पैसा निकाल सकती है, जो कि सरासर गलत है क्योंकि उनके पिता ने पैसा जमा किया है तो इसमें दोनों की सहमति होनी चाहिए। बस यही कारण है कि कई लोग मानते हैं कि इस योजना में पिता और बेटी का जॉइंट सिग्नेचर सिस्टम होना चाहिए था, जिससे पिता और बेटी दोनों के सहमति के बिना इस योजना से पैसा निकाला नहीं जा सकता है, जिससे पिता और बेटी के सहमति के बिना पैसा ना निकाला जा सके, जिससे पिता और बेटी दोनों के सहमति के बाद ही सारा मैच्योरिटी पर मिला पैसा निकाल सके। बाकी आपका इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ रुको, वीडियो भी खत्म नहीं हुआ है, अभी एक इम्पोर्टेंट नोटिस है। मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा कि कोई भी गवर्नमेंट स्कीम जैसे FD, RD, PPF, इन सभी स्कीम में ज्यादा पैसा रिटर्न नहीं मिलता है, लेकिन SIP में सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फाइनेंशियल एडवाइजर कहते हैं। उसके प्रूफ के तौर पर आप इस चार्ट को देख सकते हैं। और अगर आपको घर बैठे सिर्फ अपने मोबाइल से 10 मिनट में ही SIP स्टार्ट करना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं।